हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो। आज हम यूपी बोर्ड 2023 की क्लासेस कक्षा 10 हिंदी की और फुल मॉडल पेपर की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगी और यही आएगा, और जल्दी ज़रूर देख लें क्योंकि फरवरी में आपको 16 फरवरी को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए यहाँ से तैयारी कर लें, आपको जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे तो यहाँ से हम तैयारी करेंगे। इससे पहले हमारा जो यूट्यूब चैनल है देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल, ये जो हमारा देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल है, ये देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यहाँ से सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और इस तरीके का लोगो बना होगा DEV देव, ये देव लिखा होगा तो समझ जाए ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल देव एग्ज़ाम स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हमारा हास्य रस का स्थायी भाव ए है हमारा शोक, बी हमारा है रति, और सी हमारा है हास्य, और डी हमारा है निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का हमारा स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हमारा हास्य होता है। ये सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो होता है, मानो लिख गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता है मनो नीलमण शैल पर आतप प्रयोग प्रभाव। इसमें निम्न में से अलंकार है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। निम्न में से अलंकार है, ए हमारा है अनुप्रास, बी हमारा है एमक, सी हमारा है उत्प्रेक्षा, और डी है उपमा। आपको 4 ऑप्शन ये रहे आपके, आप बताइए इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने आपको कुछ वाचक शब्द बताए थे, ध्यान रखें कि जब अलंकार की आप वीडियो हमारी देखोगे वो हो चुकी है, अलंकार की क्लास हो चुकी है। कक्षा 10 के लिए जो 16 फरवरी को एग्ज़ाम होगा उसके लिए अलंकार हम दे चुके हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें। अलंकारों को क्या होता है, उसमें सारे उदाहरण दिए गए, एक एक उदाहरण को मैंने बताया कि वाचक शब्द जरूर बताए हैं कि वाचक शब्द से ही आप पहचान कर लेंगे कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो इसमें लिखा है क्या, मनो, यहाँ पर होता है मनो, ठीक है, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन मनो, जन जानो, मन मानो, ऐसे शब्द जहाँ आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की हमारी यही पहचान है कि जहाँ पर मन मानो, जन जानो आदि शब्द जहाँ आ जाते हैं वो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं। तो आपको ये उत्प्रेक्षा अलंकार पता हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ए हमारा है 3, बी है 4, सी है 2, डी है 5। तो 3, 4, 2, 5, तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोला छंद में 3, 4, 2, 5 कौन से होते हैं। तो रोला छंद में हमारे कितने चरण होते हैं, ये जो 4 चरण होते हैं हमारे किसमें, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो हमारा अनुराग शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें, अनुराग शब्द में। ए है हमारा बड़ा आ, वी है अनु, सी है ई, और डी है अन। आ, अनु, ई, अन, ये 4 ऑप्शन रहे हैं आपके। अब आप इसमें से बताइएगा इसमें अनुराग में जो प्रत्यय है कौन सा है।
और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि प्रत्यय हमेशा आगे लगा होता है, और जब प्रत्यय हमेशा क्या होता है, आगे लगा, पीछे लगा होता है, और जबकि हमारा जो उपसर्ग होता है वो पीछे लगा होता है। उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है। तो इसमें थोड़ा प्रत्यय शब्द लिख गया है, कोई बात नहीं है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इसमें जो अनुराग शब्द है, ये अनुराग हमारा होता है उपसर्ग। उपसर्ग है हमारा अनुराग। और अनु जो लिखा है, अनु में पूछा गया है कि अनुराग है तो इसमें कौन सा हमारा मतलब उपसर्ग होगा। तो आ है, नु है, अनु है, ई है, अन है। तो इसमें उपसर्ग की बात हो रही है, जबकि प्रत्यय हमारा बाद में। अगर हम राग की बात करेंगे, राग होता तो राग हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ उपसर्ग की कोई बात नहीं है, थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में। तो उपसर्ग की जगह पर आप लिख लीजिएगा प्रत्यय। तो आ, अनु, ई और अनु। तो अनु ये क्या है, हमारा उपसर्ग है। कौन सा हुआ हमारा, ये जो अनु है ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। किसका, अनुराग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। 10th वाले बच्चे सुन लें, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्ज़ाम में कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। A 3, B 2, C 4, D 6। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, बताएं आप लोग, फटाफट बताइएगा। 3, 2, 4, 6। तो प्रत्यय के हमेशा कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के हमारे 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, हमारे 2 भेद होते हैं। किसके, प्रत्यय के। कौन कौन से 2 होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तव्यत प्रत्यय। यही हमारे 2 होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तव्यत प्रत्यय, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर हुआ है ना, यथाशक्ति हुआ, प्रतिदिन हुआ, ऐसे समास हमेशा पूछे जाते हैं। ये चीज़ें मतलब हैं 2, 4, 5, 6 हैं, इनको हम लगातार करवा देंगे तो यही आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो पीताम्बर में कौन सा समास है, ए हमारा है अव्ययी भाव, बी हमारा है द्वंद्व, सी है बहुब्रीहि समास, डी है तत्पुरुष समास। तो आप बताएं फटाफट कि पीताम्बर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। तो पीताम्बर में हमारा समास है तो पीताम्बर में हमारा कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि समास होता है। पीताम्बर में कौन सा समास है हमारा, बहुब्रीहि समास होता है। क्योंकि अव्ययी भाव में हमेशा ध्यान रखें, ये समास की नंबर 1 ट्रिक है कि अव्ययी भाव समास की एक पहचान आप ध्यान रखें कि जहाँ उपसर्ग लगा हो, समझ जाएं, जहाँ उपसर्ग लगा हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता ही है। और द्वंद्व समास की जो पहचान क्या होती है, मैं उसके बारे में बता रहे हैं आपको कि द्वंद्व समास की जो पहचान है वो क्या है। ये रहा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान होती है जहाँ 2 शब्द, और वो भी हमारे विलोम शब्द वाले, अलग अलग, जैसे माता पिता, भाई बहन, और जहाँ एक जैसे शब्द, दिन दिन, रात रात, रातों रात, दिनों दिन, जब दिनों दिन की बात हो, रातों रात की बात होती, वहाँ हमेशा हमारा अव्ययी भाव समास होता है। और द्वंद्व समास हमेशा हमारा, जैसे विलोम शब्द की पहचान होती ना, अलग अलग दोनों होंगे, जैसे भाई अलग, बहन अलग, माता पिता अलग, दोनों अलग अलग है ना, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। कभी बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं कि रात और रात दे दिया, तो क्या करते, रात और रात, 2 आगे, रात रात हो गया, तो यहाँ पर द्वंद्व समास कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि द्वंद्व समास में हमेशा अलग अलग रहते हैं। और जो एक ही मिलेगा, रातों रात, दिनों दिन, ये हमेशा क्या होता है, हमारा अव्ययी भाव समास होता है। बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है, एक नया अर्थ निकले, जैसे भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए, किसी अन्य के लिए, मतलब कोई नया अर्थ हम जिसका निकालते हैं उसी हम क्या कहते हैं,
बहुब्रीहि समास कहते हैं, है ना। और द्वंद्व समास की तो पता ही है, अव्ययीभाव समास में तो केवल एक ही पद की प्रधानता होती है। तो आपको समास के बारे में ये चीज़ें आपको पता हो गई होंगी। पीताम्बर में हमारा कौन सा समास है, कि जो पीताम्बर में हमारा समास है, पीताम्बर में हमारा कौन सा समास है, पीताम्बर में हमारा बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, आंसू का तत्सम रूप है। जो आंसू का तत्सम रूप कौन सा है, ध्यान रखें, एक तत्सम शब्द होता है, एक तद्भव शब्द होता है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो हमारे संस्कृत के, जो हिंदी से जो संस्कृत में शब्द आ जाते हैं वो हमारे होते हैं तत्सम। और तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत से सीधे डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं वो हमारे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। इस चीज़ की आप पहचान रखें कि जो आंसू लिखा है, ये आंसू कैसा है हमारा, ये हिंदी का है, ये हिंदी का ही शब्द है हमारा आंसू। और जबकि हमें इसे तत्सम रूप पूछा गया है, क्या पूछा गया, तत्सम रूप। तो तत्सम रूप की यही पहचान होती है कि संस्कृत में आंसू को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो वही चीज़ आप पहचान लें कि जो हिंदी से संस्कृत में जो आए हैं वही हमारे तत्सम रूप होते हैं, और जो तत्सम से जो हिंदी में आ जाते हैं वो हमारे तद्भव रूप होते हैं। तो कैसे होते हैं, यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है। तो फर्स्ट दिया गया हमारा ए ऑप्शन, क्या है, अस, बी है अश्रु, सी है अच्छ, और डी हमारा है आँख। तो आपको ये 4 ऑप्शन आपके रहे हैं, तो इसमें आप बताइएगा कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसू का तत्सम रूप बताएं, आप सब लोग फटाफट बताएं। आंसू का तत्सम रूप है कौन सा है हमारा, आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है, ना कि अस होता है, अच्छ, आँख, ये कुछ नहीं होते, अश्रु होता है। अश्रु कैसा, हमारा संस्कृत का ये शब्द है। तो ये हमारे पता हो गए होंगे आपको कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है, बताएं, गोदान किसकी रचना है। चैप्टर पढ़ रहे होंगे सभी लोग, तो गोदान है, गवन, गोदान, रंगभूम, करमभूम, ये किसकी रचना है। तो इसमें आपको मैंने एक दे दिया गया गोदान, तो इसकी आप रचना और भी जान लो। गोदान हुआ, गवन हुआ, रंगभूम हुआ, करमभूम हुआ, ये किसकी रचना है, वो एक सभी की है। ये 4 जो रचनाएं बताइए, एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। गोदान, गवन, रंगभूम, करमभूम, ये जो 4 रचनाएं हैं ये किसकी हैं, बताएं आप। ए हमारा दिया गया जयशंकर प्रसाद, बी है प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। ये 3 ऑप्शन जो दिए गए, डी है इनमें से कोई नहीं, ये तीनों में से कोई है ही नहीं। बताइएगा कौन सा है। गोदान किसकी रचना है, तो गोदान हमारी है किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है गोदान, हमारी मुंशी प्रेमचंद की रचना है हमारी, कौन सी, गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत की संधि विच्छेद है। हर बार टेंथ वाला पेपर आप उठा के देख लेना, संधि विच्छेद तो पूछी ही जाती है। और स्वागत की संधि विच्छेद हुई, विद्यालय की संधि विच्छेद हुई, और विद्यार्थी की संधि विच्छेद हुई। और इनमें से ये भी पूछ लिया जाता है इसमें संधि कौन सी है, तो वो भी हम साथ साथ बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे, उनको सभी लोग ध्यान से जरूर देखें। इसीलिए तो कहते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब पूरी वीडियो देखोगे ना, पूरी क्लास जब देखोगे तभी आपको हर चीज़ समझ में आती है, वरना समझ में नहीं आएगी, आपको कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को, हमारी जो क्लास चल रही है इसको पूरा देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें, और अपने मित्रों को भी जोड़ लें, इसमें सभी का फायदा होना चाहिए। ए हमारा दिया गया स्वागत की संधि विच्छेद है। ए है स्व प्लस आगत, बी हमारा है सु प्लस आगत, सी हमारा है स्व प्लस आगत, डी हमारा है स्व प्लस अगत। ये आपके 4 ऑप्शन रहे। 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर आपको चॉइस करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर इसका होगा, बताइएगा। स्वागत की संधि विच्छेद है।
स्वागत की संधि विच्छेद है स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत और स्व प्लस आगत। तो क्या होती है हमारी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सु प्लस आगत। सु प्लस आगत ये भी समझ जाएं कि स्वागत की संधि विच्छेद तो हमारी सु प्लस आगत हो गई है, लेकिन इसमें संधि पूछ दी जाए कि स्वागत में संधि कौन सी है, तो ये तो विच्छेद है सु प्लस आगत, और इसकी अगर संधि का नाम पूछ दिया जाए तो आप कैसे बताएंगे। ध्यान रखें या व र ये शब्द जहाँ आ जाएं, और एक चीज़ और इसकी नंबर 1 ट्रिक की पहचान आपको बताएं, जहाँ पर आधा शब्द आपको मिल जाए लटका हुआ कोई भी, तो वो हमेशा क्या होता है हमारी एड़ संधि की पहचान होती है। नंबर 1 ट्रिक। दूसरी व य र ल, अगर ये शब्द जहाँ आ जाए तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर हमारी कौन सी एड़ संधि होगी। तो स्वागत में स्व शब्द कैसा है, आधा है, और व पूरा है, तो जहाँ व आ जाए और आधा ऐसे आधा शब्द कोई लगा हो लटका हुआ हो, तो ये आप समझ जाएं कि यहाँ पर हमारी एड़ संधि होगी। तो स्वागत की संधि विच्छेद क्या होती है, सु प्लस आगत। इसमें संधि कौन सी है हमारी, एड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यथाशक्ति में समास है। बताएं, एक समास तो हम आपको कराए, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यथाशक्ति में समास कौन सा है। ए हमारा है तत्पुरुष समास, बी हमारा है अव्ययीभाव समास, सी हमारा है कर्मधारय समास, डी है कौन सा हमारा बहुब्रीहि समास। तो आपको 4 ऑप्शन आपके ये रहे हैं, बताइएगा फटाफट कि इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में समास कौन सा है, क्योंकि इसकी हम पहचान आपको बता चुके हैं, जो आपको पहले जो हो चुका है पीताम्बर समास जो हो चुका है उसको हम आपको बता चुके हैं कि अव्ययीभाव समास की पहचान क्या होती है। अव्ययीभाव समास में हमेशा उपसर्ग लगा होता है। अब तो ध्यान दें, यथाशक्ति, तो यथा ये क्या है हमारा उपसर्ग है, शक्ति है, यथा लग गया हमारा आगे, तो ये क्या हो गया, उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। बताइएगा कौन सा समास है हमारा, जहाँ उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब उपसर्ग की पहचान आप कर लीजिएगा तो अगर अव्ययीभाव समास पूछा जाता है तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकती, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता एग्जाम में। ये हम वादा कर दें, अगर आप ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे तो कभी भी ये गलती आपकी नहीं हो सकती है, क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता है। और हिंदी में आपको 70 में से अगर 70 नंबर आने हैं तो आपको देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। अगर नए हों तो इस पर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ए है हमारा 38 38, बी हमारा है 33 33, सी हमारा है 36 36, डी है 25 यानी 25। तो 38 33 36 25, इनमें से व्यंजनों की संख्या बताइए कि इनमें से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, और स्वरों की संख्या कितनी होती है वो भी हम बता के चलेंगे। तो व्यंजनों की जो संख्या हमारी होती है कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है हमारी व्यंजनों की संख्या जो होती है हमारी, वो होती है हमारी 33 होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी, 11 होती है। हिंदी में पूछा जाएगा स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी में हमारे जो स्वरों की संख्या है वो हमारी कितनी होती है, 11 होती है, जबकि हमारे व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ध्यान दें, क्लास 10th के बच्चे सभी लोग इस क्लास को देख रहे होंगे। कब ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौपाई छंद में और दोहा में, दोहा छंद की बात पूछ ली जाए, चौपाई में पूछ ली जाए, रोला में पूछ ली जाए। ये जो छंद से आपका एक क्वेश्चन तो आता ही है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ए हमारा है 18, वी है 13, सी है 11, डी है 16।
तो बताइएगा फटाफट इसमें कि 18, 13, 11, 16 इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें से आपको चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको पता होगा कि चौपाई छंद में हमारी 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में संधि है। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर संधि विच्छेद की बात नहीं हो रही है। विद्यार्थी में संधि है, ए हमारा है गुण संधि, बी हमारा है दीर्घ संधि, सी है एड़ संधि और डी है अयाद संधि। तो आपको इसमें बताना होगा कि इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। विद्यार्थी में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, एड़ संधि, अयाद संधि। ये जो हमारे 4 दिए गए, ये हमारे किसके भेद हैं? यहाँ पर ये समझ लें, ये चारों भेद हैं हमारे स्वर संधि के। संधि हमारी कितनी होती है? 3 होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि हमारी 3 होती हैं और ये चारों जो ऑप्शन लिखे हैं ये हमारे किसके हैं? स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो इसी में से आपको पूछा गया है कि विद्यार्थी में संधि है, तो विद्यार्थी में संधि कौन सी है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, एड़ संधि है, अयाद संधि है। तो इसमें आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। विद्यार्थी में संधि है तो विद्या प्लस अर्थी, विच्छेद हो गया, विद्या प्लस अर्थी। जहाँ आ छोटा और बड़ा दोनों मिल जाते तो बड़ा हो जाता है। जहाँ बड़े की बात हो जाती तो हमेशा बड़ा कौन होता है? हमारा दीर्घ होता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हमारी हो गई है? दीर्घ संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुन्हाओं का देवता किसकी कृति है? ए हमारा है मैथिली शरण गुप्त, बी हमारा है अग्रवाल, सी हमारा है धर्मवीर भारती, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि गुन्हाओं का देवता किसकी कृति है। तो गुन्हाओं का देवता हमारे मैथिली शरण गुप्त, अग्रवाल, धर्मवीर भारती, इनमें से कोई नहीं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये देख लें, सामने रेड कलर का ये हमारा लिखा होगा सब्सक्राइब, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और DEV ये देव लिखा होगा, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा देव एग्जाम स्टडीज चैनल होगा, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिलती रहें। तो गुन्हाओं का देवता किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, बी अग्रवाल, सी धर्मवीर भारती, इनमें से कोई नहीं। तो गुन्हाओं का देवता ये किसकी कृति है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुन्हाओं का देवता हमारी किसकी कृति है? गुन्हाओं का देवता धर्मवीर भारती। किसकी कृति है? हमारी धर्मवीर भारती की है। ये देखो, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट, झरना किसकी रचना है? आंसू कामायनी झरना। ध्यान रखें, आंसू कामायनी झरना, ये 3 जो रचनाएं हैं बहुत ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं। आंसू कामायनी झरना, इन्हीं में से आपको पूछ लिया जाएगा। आंसू पूछ लिया जाए, कामायनी पूछ लिया जाए, झरना पूछ लिया जाए। ये किसकी रचनाएं हैं? ए हमारा है महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामकृष्ण बेनीपुरी, डी हरिऔध। तो आपको इनमें से बताना होगा कि झरना किसकी रचना है। बताएं फटाफट, इसको बताइएगा कि झरना किसकी रचना है। तो झरना, आंसू कामायनी, झरना, ये तीनों जो रचनाएं हैं वो हमारी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की ये रचना है हमारी आंसू कामायनी झरना। इसमें से आपको मैंने झरना केवल पूछा है, तो झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके हैं। जो हमारे 15 क्वेश्चन थे यहाँ तक आपके हो चुके हैं। जितने सारे हम क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, जितनी हमारी क्लासेस फुल मॉडल पेपर की जो तैयारी यहाँ पर हो रही है, तो उनको फटाफट सभी क्लासों को आप एक बार देख जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन। तो आपको ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल हमारा है देव एग्जाम स्टडीज चैनल है, और इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे
है ना। ये जो हमारा चैनल है कौन सा, देव एग्जाम स्टडी चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरीके का हमारा लोगो बना होगा और इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और ये आपको वीडियो कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी और आपको क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको चाहिए तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको और ज़रूरी हो, है ना, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी ही, तो वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंद्रा मैडम।